बचपन की यादें। जी हाँ, बचपन की यादें हम सभी के दिमाग में जुनून की तरह सताती हैं। हर किसी को अपने बचपन की तरफ, अपने अतीत की तरफ बार बार मुड़ने का शौक होता है। हम अक्सर उन्हीं पन्नों में खो जाना चाहते हैं। इसी तरह की कुछ यादें मेरे भी दिमाग में जुनून की तरह घूमती रहती हैं। जब भी मैं वर्तमान में कभी बीमार होती हूँ तो मैं बचपन के पिछले दिनों के राहत भरे दिनों को याद करती हूँ और उसे पाने की कोशिश करती हूँ। कोई आदमी अपने बचपन की सारी चीज़ों को तो याद नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, कुछ बातें जो बहुत गहरी छाप छोड़े हुए होते हैं उनको वो सहेज के रखता है दिमाग में। चलिए आज इन्हीं कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ मैं आपको अपने बचपन में लेकर चलती हूँ। तो उनको शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा बेल का आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए आपको ले चलती हूँ अपने बचपन में। दोस्तों, हमारी जो मदर थी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गांव था वो। और वहाँ पर आम के बड़े बड़े पेड़ थे। बहुत अच्छा लगता था जब हम गर्मियों में वहाँ चारपाई डाल के लेटते थे। और सोने पे सुहागा तो तब होता था जब कोई एक आम पका हुआ पास में आके गिर जाता था, तो हमें लगता था कि शायद हमें तो खजाना ही मिल गया। हमें वो आम किसी सोने अशर्फी से कम नहीं लगता था। वो आम जो एक बार मैं लेटी थी, एक आम आके गिरा था, मुझे नहीं लगता वो खुशी मुझे आज तक दोबारा मिली जो उस आम को देख के मिली थी। तो वो एक आम का बगीचा, वो दोपहर की नींद, वो दोपहर में चारपाई पर लेटे हुए ऊपर देखते हुए सारे पेड़ों की घनी छाया और उनका घना पत्तियों को घंटों देखते रहना, वो शायद पल अब तो बहुत मिलने मुश्किल हैं। और अब तो वहाँ कोई है भी नहीं। नाना जी, नानी जी, मदर, अब तो कोई भी नहीं रहा आसपास जिनसे मिलने का एक और उत्साह होता था। हम लोग जाते थे, गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार होता था। अब तो गर्मी की छुट्टियाँ भी पता नहीं किस तरह बीत रही हैं। अलग अलग तरीके रोगों में, बीमारियों में अलग तरीके की घटनाक्रम हो रहे हैं। सब कुछ बदल गया है, वातावरण बदल गया है, लेकिन ये जो अतीत की यादें हैं सुनहरी, वो आज भी हमारे दिलो दिमाग पे पूरी तरह से छाई हुई है। उन्हीं में से एक सुनहरी याद है ट्यूबवेल की। ट्यूबवेल, जब हम तो ट्यूबवेल के पीछे कई बार इतनी मार खाए हैं कि जब कभी हम घंटों नहीं मिलते थे तो हमारे गांव में एक ट्यूबवेल था। जब वो चलता था, उसकी इतनी मोटी पानी की धार में जब हम घुसते थे तो घंटों भूल जाया करते थे कि और हमें फिर ढूंढाई शुरू होती थी। और हमें जब कहीं नहीं मिलते थे तो हम उस ट्यूबवेल पे ही मिलते थे, फिर हमें अच्छे से मार पड़ती थी। लेकिन वो जो 5-6 घंटे कूद के पानी में हम बिताते थे, वो प्रसन्नता तो मुझे नहीं लगता उसके बाद हम इतनी व्यस्त ज़िंदगी में हमें कभी वो खुशियाँ मिल पाई। हमारे गांव जो आम के बाग थे, उन्हीं के आसपास बड़े सारे आम और दूसरों के भी, हमारे पड़ोसियों के, चाची काकी जो होती हैं, उनके जामुन के पेड़, आम के पेड़, लीची के पेड़ हुआ करते थे। तो उनमें वो जब हम लोगों को कोई पूछता था कि आपको खाना है, तो शायद हम नहीं कहते थे इतनी आसानी से कि हाँ हमें खाना है। लेकिन जो चोरी का आनंद आता था उनको चुरा के, अमरूद को, जामुन चुपके से पेड़ पे चढ़ना और जामुन को तोड़ लेना और फिर भागना लेके चोरी करके, वो जो अनुभव ज़िंदगी के, वो हमारे जीवन पे जो दिमाग पे असीम अमिट छाप छोड़े हैं, उनको याद कर लेते हैं तो आज भी मन सुखद हो जाता है। वो मेरे टीचर का, हमें जो स्कूल का पहला दिन था, हमारे शिक्षक का हमको मुस्कुरा के स्कूल में स्वागत करना, कि जो भय हमारे स्कूल जाने के नाम पे हमें लग रहा था वो तो ऐसे गायब हुआ कि जैसे हमने पहुंचते ही बहुत बड़ी तालीम हासिल कर ली। पूरा भय और बच्चों को खेलते कूदते देख के और शिक्षक के मनोबल से जो उत्साह मन में भर आया, वो भी अपने आप में एक अजीब ही उत्साह था जो आज तक वो कॉन्फिडेंस देता है याद कर। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, फादर का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे सिटी में।
और फिर वो पूरा परिवार लेके उस शहर में मूव कर गए। वहाँ पर जाके नए स्कूल में एडमिशन हुआ, लेकिन वहाँ वो आज़ादी कहाँ जो गांव के स्कूलों में होती है। वहाँ पर नया माहौल, नए दोस्त, नया तौर तरीके, सब उसमें धीरे धीरे खैर हम अपने आप को ढालते चले गए और वहाँ की लाइफ के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लिया। सब कुछ मिला, हम खुश भी हुए, हमें दोस्ती, यारी, नया माहौल, नया वातावरण, सब कुछ मिला। लेकिन बचपन की उस मीठी पक्षियों की चहचहाट वाली दिनों को याद करके, उन मीठे यादों को सोच करके आज भी मन खुश हो जाता है और वापस से उसी दुनिया में जाने का दिल करता है। पता नहीं आज भी बचपन के दिन इतना क्यों सताते हैं, याद आते हैं। वो मेमोरीज एक अमिट छाप छोड़े हुए रखी हैं कि बार बार हमें अतीत के पन्नों की तरफ मुड़ने को जी चाहता है। क्या आपका भी चाहता है? कमेंट बॉक्स में अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। जय श्री राम।